साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के हाथ आज दो खबर लगी। पहली ये, कॉपी पेपर के लिए बजट नहीं, कैसे होगी छमाही परीक्षाएं। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई ये खबर है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के पास बजट ही नहीं है। बीएसए से पूछो तो कहते हैं बजट आएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक दूसरी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के वो 6800 अभ्यर्थी जो तकरीबन 4 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे। बीजेपी के पिछड़े समाज के मुखौटों के चित्र लगाए बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, पुलिस ने गाड़ी में ठूंसा। इन दोनों खबरों को देखने के बाद मुझे याद आया, उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी। उसमें पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा प्रमुख आईएएस ऑफिसर्स को भी बुलाया था। मैंने खंगाला कि उस मीटिंग में क्या हुआ, तो खबर में लिखा था दीपोत्सव, हनुमान जयंती, दीपावली, छठ पूजा, देवोत्थान एकादशी, देव दीपावली जैसे तमाम सारे पर्वों पर कोई कोताही ना बरतें, बजट की कमी ना होने दें। इस बार 21 लाख दीपों से अवधपुरी यानी कि अयोध्या जगमगाएगी। बनारस की देव दीपावली के लिए भी खास इंतजाम किए गए और इस इंतजामात में योगी सरकार की तरफ से न पुलिस कर्मियों की कमी होने दी जाएगी, न माल की कमी होने दी जाएगी। जब इस खबर को पढ़ रहा था तो दिमाग कौंधा कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, 67.68%। पूरे देश में स्थान है 29वां। यहां कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन इस बात को लेकर के है कि कितने लाख दीप जलाए जाएंगे, कितने करोड़ों का सरसों का तेल फूंक दिया जाएगा, धर्म के कार्यों में उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लगा दिया जाएगा। मतलब सरकार का उद्देश्य ही लोगों को साक्षर नहीं, श्रद्धालु बनाना है, जागरूक नहीं, भक्त बनाना है। क्योंकि भक्त और श्रद्धालु बने रहेंगे तो उनका धार्मिक एजेंडा, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, भारत पाकिस्तान का एजेंडा, नफरतवादी एजेंडा, सांप्रदायिक एजेंडा, धर्मीकरण का एजेंडा चलता रहेगा। अगर साक्षरता दर बढ़ा दी तो देश के सर्वाधिक साक्षर राज्यों में जिस तरीके से सांप्रदायिक पार्टियां गायब हैं, यहां से भी गायब हो जाएंगी। इसलिए कभी आपने देखा जितनी बड़ी मीटिंग देव दीपावली के लिए, दीपोत्सव के लिए, राम मंदिर के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, कांवड़ियों के लिए होती है, उतनी बड़ी मीटिंग साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, बेसिक शिक्षा की दशा सुधारने के लिए की जाती हो। दरअसल वो सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की ये दुर्दशा है। बच्चों की शिक्षा के लिए जो काम होता है महज रस्म अदायगी के लिए। एक उदाहरण बता देता हूं, 27 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल एक आदेश पारित करते हैं कि हर हाल में बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जिलों में 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा करवा लें। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों से कहा गया कि आदेश का अनुपालन कराएं और जब बजट आएगा तो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब अभी तक बजट की कोई व्यवस्था नहीं। इस मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से जब पूछा जाता है तो कहते हैं रटा रटाया जवाब, जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब जब ऊपर से ही शिक्षा को लेकर के मजाक चल रहा है तो नीचे वाले क्या करें। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद 27 अक्टूबर को लेटर भेजते हैं कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक निपटा लीजिए, जैसे निपटे। तो जालौन जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी 4 नवंबर को लेटर भेजते हैं प्रधानाध्यापकों को कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक
ये परीक्षा करवा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्कूलों में परीक्षाओं की बजाय अगर कोई धार्मिक एजेंडा होता तो उसके लिए बजट पहले से ही उपलब्ध करा दिया जाता, सारी तैयारियां चलने लगती, मुख्यमंत्री खुद कमाल संभालते, उनके मातहत कर्मचारी सरकार के एजेंडे को देखते हुए बड़ी तीव्र गति से लग जाते। मगर अफसोस यहां मामला बेसिक शिक्षा का था, इसलिए बजट नहीं है, वरना प्रदेश की सरकार के पास और धर्मांध लोगों के पास बजट ही बजट है, पैसा ही पैसा है। पैसा इतना अफरात में है कि अभी तक राम मंदिर में 900 करोड़ रुपए लग चुके हैं, 3000 करोड़ रुपए सुरक्षित हैं, जबकि तब तक विदेशों से पैसा नहीं आ रहा था। अब वो केंद्र सरकार जो किसी के भी अकाउंट में विदेशों से पैसा आने पर जांच पड़ताल करने लगती है, उसने छूट दी है राम मंदिर ट्रस्ट को कि विदेशों से कितना भी पैसा ले लो। यह भी खबर आती है कि करोड़ों रुपए खर्च करके उस पत्थर के भगवान में प्राण डाले जाएंगे, जिसको बताया जाता है कि उसी ने सभी मनुष्यों में प्राण डाले हैं। अब सवाल यह उठता है, जिसने मनुष्यों में प्राण डाले हैं, अब मनुष्य क्या उसमें प्राण डाल पाएगा? बहरहाल डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। धर्म बेहद ही निजी विषय है, जो भी धर्म मानना चाहे मान सकता है, लेकिन जब सरकार के एजेंडे में ही धर्म शामिल हो जाता है तो उनका मकसद लोगों को धर्मांध बनाना हो जाता है। शायद इसी वजह से सरकार के सहयोग से ही 5 लाख गांवों तक राम मंदिर का अक्षत पहुंचाया जाएगा। कॉपी किताब भले ही टाइम से स्कूलों में ना पहुंच पाती हों, लेकिन 5 लाख गांवों तक यह अक्षत पहुंचाने में सरकार, आरएसएस और तमाम धर्मांध लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। उसी तरीके से जैसे किसी भी धन्ना सेठ को एक प्राइमरी स्कूल गोद लेने में हालत खराब होती है, लेकिन मंदिरों के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा दे देता है। बहरहाल जिन प्रदेशों में सरकार का ही एजेंडा साक्षर नहीं, श्रद्धालु बनाने का हो, वहां इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।